हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तंभ क्लासेज। आज की वीडियो में हम दिसंबर मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे व उनकी थीम है उन पर बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वन डे एग्ज़ाम से लेकर के टॉप एग्ज़ाम तक स्टेट या इंडिया लेवल तक कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें डे और थीम से रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आपको इम्पोर्टेंट डे व थीम याद करने के लिए इस वीडियो को बार बार देखना है, इसका अभ्यास करना है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आइए बिना देर करें वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली ही स्लाइड है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं: विश्व एड दिवस, नागालैंड राज्य का दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस। ये तीनों ही आपको ध्यान में रखना है। आज की वीडियो का टारगेट हमने 500 लाइक्स का रखा है और मुझे विश्वास है कि हम इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारी मदद जरूर करें। तो आइए बात करते हैं विश्व एड दिवस की। विश्व एड दिवस की थीम है लेट कम्युनिटी लीड। एड्स HIV से होता है और इस दिन को HIV के बारे में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने और HIV महामारी को समाप्त करने की दिशा में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1988 में मनाया गया था। आइए बात करते हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड राज्य 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह 1 दिसंबर 1963 में भारत का 16वां स्टेट बना था। नागालैंड में अस्थायी सरकार 30 नवंबर 1963 को भंग कर दी गई। 1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था। 1 दिसंबर को BSF अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस बार BSF अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो कि हजारीबाग में मनाया गया है। 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को स्थापित है। BSF ने भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। BSF के वर्तमान DG यानी कि डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए बात करते हैं 2 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 2 दिसंबर को देखिए 3 इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, दूसरा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस और तीसरा है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस की। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस की थीम है फाइटिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव। यह दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को लोगों को आधुनिक गुलामी के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया गया, जो मानव अधिकारों के खिलाफ काम करती है। यह दिन गुलामी के परंपरागत रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरदस्ती शादी और शारीरिक संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती को खत्म करना आदि मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के साथ सफल परिणाम प्राप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आइए बात करते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस की। इस बार कंप्यूटर साक्षरता दिवस की थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल पीसफुल सोसाइटीज। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से बच्चों और महिलाओं के बीच तकनीकी कौशल के विकास को प्रोत्साहन करना है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIIT संस्था की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया गया था। तो आइए बात करते हैं
2 दिसंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ए क्लीन एंड हेल्थी प्लेनेट। देखिए, प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2 दिसंबर 1984 भोपाल गैस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है, जिसे सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को ही पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी मनाई जाती है। विश्व विकलांग दिवस की थीम है यूनाइटेड इन एक्सेस टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विथ एंड बाय पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ और उनके द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को बचाने और प्राप्त करने की कार्रवाई में यूनाइटेड विश्व विकलांग दिवस को विकलांग लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDPD के रूप में मनाया जाता है। यह विकलांग लोगों को समझने और स्वीकार करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के बारे में। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती 3 दिसंबर को मनाई गई है, तो ये आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस की थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अचीवमेंट इन द मैरीटाइम। देखिए, आपको तीनों ही सेना के जो स्थापना दिवस हैं, जो दिवस आते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इसमें ना ही तो कोई ट्रिक होनी चाहिए, ना ही कुछ होनी चाहिए। तीनों ही सेना के दिवस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब की बार भारतीय नौसेना दिवस की थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अचीवमेंट इन द मैरीटाइम। 4 दिसंबर को इसलिए चुना गया है क्योंकि 1971 में उस दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय सेना ने PNS खैबर सहित 4 भारतीय जहाज़ों को डुबा दिया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना कर्मियों की मौत हो गई थी। इस दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए लोगों को भी याद किया जाता है। नौसेना के लोगों की भूमिका, उपलब्धियों और कठिनाइयों को उजागर करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2019 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2020 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था और वर्ष 2023 में इस दिवस का चौथा संस्करण मनाया जा रहा है। स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करें और वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार करें, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 2023 की थीम है। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस वर्ष 2010 में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं 5 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। देखिए, 5 दिसंबर को 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं, विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। तो आइए बात कर लेते हैं विश्व मृदा दिवस की। इस बार विश्व मृदा दिवस की थीम है सॉइल्ड एंड वाटर एंड सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। मिट्टी, स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र और मानव कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की। इस बार की थीम है द पावर ऑफ एवरीवन
कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का जश्न 17 दिसंबर 1985 में शुरू हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे हर साल 5 दिसंबर को मनाने की जो मंजूरी दी थी। यह दिन वैश्विक स्तर पर स्वयंसेवकों को संगठित करना है। यह दिन स्वयंसेवकों और संगठनों को उनके प्रयासों, मूल्यों का जश्न मनाने और उनके समुदायों के बीच उनके काम को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। आइए बात कर लेते हैं 6 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। यह दिन समाज में उनके अविस्मरणीय योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। आइए बात करते हैं 7 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस की। यह उत्सव 7 दिसंबर 1949 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। शहीदों और देश के सम्मान की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले जवानों को सम्मानित करने के लिए 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सेना कर्मियों, पुरुष और महिलाओं की वीरता, साहस और शौर्य के प्रति अटूट समर्पण का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की। इस बार की थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। क्या है इसकी थीम? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन में इसके महत्व और इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। देखिए, 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है और भारतीय सेना सेवा कोर दिवस भी मनाया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं बोधि दिवस की। बोधि दिवस एक बौद्ध अवकाश है जो उस दिन की याद दिलाता है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और 2600 साल पहले बुद्ध बन गए। हर साल 8 दिसंबर को दुनिया भर में बोधि दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध और उनके उपदेशों का सम्मान करने के लिए यह आमतौर पर चंद्र सौर कैलेंडर के 12वें महीने के 8वें दिन मनाया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना का पनडुब्बी दिवस। प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर 1967 को पहली पनडुब्बी कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसे 31 मार्च 1996 को 30 वर्षों की राष्ट्र सेवा के बाद नौसेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। आइए जान लेते हैं भारतीय सेना सेवा कोर दिवस के बारे में। भारतीय सेना सेवा कोर ने अपनी यात्रा ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के अंदर प्रशासनिक घटक के रूप में सन 1760 में शुरू की थी। सन 1923 में इस कोर का नाम भारतीय सेना सेवा कोर रखा गया और बाद में 26 जनवरी 1950 को उसे सेना सेवा कोर कर दिया। सेना सेवा कोर ने खेल कूद के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश को सफलता दिलाई। तो आइए बात कर लेते हैं 9 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस की थीम है NCAC at 20 यूनिटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ
दुनिया को एकजुट करना, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, लोकतंत्र, समृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करता है। इसे उजागर करने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। देखिए, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह दिन सभी लोगों के मौलिक मानवाधिकारों और उनकी बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसके साथ ही ये भी एक इम्पोर्टेंट डे बन जाता है क्योंकि अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं 11 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 11 दिसंबर को 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस और दूसरा है यूनिसेफ डे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस की थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। बच्चों और लोगों को ताज़ा पानी, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और मनोरंजन प्रदान करने में पहाड़ों की भूमिका के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन या पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं यूनिसेफ डे की। इस बार यूनिसेफ डे की थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। यह 11 दिसंबर 1946 से मनाया जा रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं 12 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्पर्धा दिवस मनाया जाता है और 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्पर्धा दिवस संयुक्त राष्ट्र का एक उत्सव है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्पर्धा के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। यह शांति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देने के लिए संघर्षों में निष्पक्ष, गुटनिरपेक्ष और तटस्थ रहने का महत्व पर प्रकाश डालता है। तो आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की। इस बार इस दिवस की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि UHC के रूप में घोषित किया। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और बहुसार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। आइए बात कर लेते हैं 14 दिसंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 1991 से यह हर साल 14 दिसंबर को विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE द्वारा मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे वो उनकी थीम है उन पर डिस्कशन कर लिया है। 15 से 30 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट डे और थीम है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। नवंबर मंथ की वीडियो पर आपने बहुत मैसेज किया कि सर आप इस वीडियो को 2 पार्ट में करवाइए, 2 भागों में करवाइए। तो इस वीडियो को हमने 2 भागों में किया है। आपको दूसरा भाग 12 या 13 जनवरी को मिल जाएगा। उस दूसरे भाग में ही हम रिकॉल टेस्ट लेंगे जिसमें दोनों वीडियो में हमने क्या सीखा है उसका टेस्ट होगा। उसमें आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी है
तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि चैनल पर डाली गई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।